हेलो बच्चों, स्टेप क्लासेस के इजी टू लर्न चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका संजीव सर। आज हम मेंसुरेशन क्लास 8 एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सूटकेस विथ मेजर्स 80 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विद अ टारपोलिन क्लॉथ। कह रहे हैं एक सूटकेस है जिसकी हमें मेजरमेंट पता है। देखो सूटकेस कैसा है, ये क्यूबॉइड की शेप का होता है ना। कि आप अगर देखोगे तो ये सूटकेस हमारा क्यूबॉइड की शेप का है। इस शेप के सूटकेस होते हैं जिसमें हमें लेंथ पता है, विड्थ पता है और हाइट इसकी हमारे पास है। कह रहे हैं कि इसको कवर करना है एक टारपोलिन क्लॉथ से। तो ये टारपोलिन क्लॉथ क्या होता है बेटा? एक मोटा कपड़ा। हम नॉर्मल अगर सोचे तो एक मोटा कपड़ा जिसके कवर बनाए जाते हैं, तो ये हमारा टारपोलिन। इससे हमें इस कपड़े से हमें इसको कवर करना है और पूछ रहे हैं हाउ मेनी मीटर ऑफ टारपोलिन ऑफ विड्थ 96 इज रिक्वायर्ड। अब इसको कवर करने के लिए कितनी लेंथ का टारपोलिन रिक्वायर्ड होगा, जबकि टारपोलिन की विड्थ हमें गिवन है और हमें इस तरह के 100 सूटकेसेस को कवर करना है। देखो इसमें एक बात तो आप ये समझो कि हमें फाइंड करना क्या है। हमें इसको कवर करने के लिए क्लॉथ खरीदना है। जब हम मार्केट में क्लॉथ लेने जाते हैं, थोड़ा समझना बेटे, जब हम मार्केट में क्लॉथ लेने जाते हैं तो वो हमें कुछ इस टाइप का मिलता है कि जिसकी विड्थ तो फिक्स होती है। जैसे ये तो हमें दे रखी है 96, ये तो फिक्स है और लेंथ हमारी ये फ्री लेंथ है, यानी कि आप जितना चाहो आप उतनी लेंथ का क्लॉथ खरीदते हो। हमें 1 मीटर चाहिए तो हमने 1 मीटर ले लिया, 10 चाहिए तो 10 मीटर ले लिया, लेकिन विड्थ इसकी फिक्स होती है। ठीक है, तो इस टाइप का ये हमारे पास क्लॉथ है और हमें अब ये बताना है कि ये हमें 100 सूटकेसेस को कवर करने के लिए कितनी लेंथ का ये टारपोलिन हमें चाहिए। तो हमने इसको x एज्यूम कर लिया कि सपोज हमें x सेंटीमीटर का या x मीटर का हमें चाहिए। मेजरमेंट हमारी सेंटीमीटर में है तो हम इसको सेंटीमीटर में ही लेके चलेंगे। एक सूटकेस को कवर करने के लिए कितना कपड़ा चाहिए? वो चाहिएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। तो हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। हम इसको ऐसे लिखेंगे, required cloth for 1 suitcase equal 1 suitcase के लिए कितना चाहिए? TSA ऑफ सूटकेस या TSA ऑफ क्यूबॉइड। TSA ऑफ क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड क्या है हमारा? सूटकेस। TSA का फॉर्मूला 2LB plus BH plus HL, where L stand for length, B breadth and H height. 2 length कितने बेटे हमारे पास? 80, breadth 48 into 24 और 24 into 80। सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू 48 इंटू 8 करेंगे बेटे तो हमारे पास आएगा ये 340 प्लस 48 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 8 1.20। इतना आप इन सबको सॉल्व करो। इन सबको अगर हम ऐड कर देते हैं तो ऐड करके हमारे पास आएगा 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 18 कैरी 1 2 से 12 1 13। तो ये आएगा आपके पास इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये तो आया बेटे TSA फॉर 1 सूटकेस। ठीक है, हमारे पास तो ऐसे 100 है तो हम लिख देंगे इसमें रिक्वायर्ड क्लॉथ फॉर 100 सूटकेसेस। तो 100 के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो
मल्टीप्लाई 100, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटे इतना तो हमें एरिया चाहिए, ठीक है। और अब ये इतने बड़ा एरिया हमें कहां से मिलेगा? इस कपड़े से। इस कपड़े का एरिया कैसे निकलेगा? ये तो रेक्टेंगुलर शेप में है, मैंने बताया था अभी कि लेंथ इसकी हम कितनी भी ले सकते थे, लेकिन विड्थ इसकी फिक्स होती है। तो इसका एरिया कितना होना चाहिए? इतना, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, इतना होना चाहिए। तो बेटे अब आप तारपुलिन का अगर एरिया निकालते हो तो एरिया ऑफ तारपुलिन इक्वल टू कैसे निकालेंगे? लेंथ इनटू ब्रेथ। क्यों? क्योंकि ये तो रेक्टेंगुलर शेप में मिलेगा हमें, और एरिया हमारे पास आई रखा है 13824 मल्टीप्लाई 100 था, तो ये हमने मल्टीप्लाई 100 ले लिया। लेंथ फाइंड करनी है और विड्थ उसकी 96, तो x इक्वल 1382400/96। अब 96 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 96 96 तो मैं चेंज हमारे पास परसेंट आया, तो ये 4 टाइम्स 20, तो हमें इतने सेंटीमीटर 14,400 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लोथ की रिक्वायरमेंट है। सेंटीमीटर में है, वैल्यू थोड़ी बड़ी है, मीटर में ले लेते हैं। तो मीटर में चेंज करने के लिए पता ही है आपको, आप 100 से डिवाइड कर दोगे तो 144 मीटर। तो 144 मीटर लेंथ का हमें ये तारपुलिन का क्लोथ रिक्वायर्ड होगा। समझ में आ गया होगा? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।